हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन लोग पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियडिक टेबल में अपन लोगों ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था और ट्रिकें पीरियडिक टेबल को याद करने की कंप्लीट देख ली थी। तो अब देखिए, अपन लोग अगला है अपने पास डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व में अपने पास है चारों के चारों आवर्त और वर्ग संख्या। वर्ग संख्या अपने स्टार्ट होती है इसकी डी ब्लॉक तत्वों की 3 से लेकर 12 तक। ये पीरियडिक टेबल में बीच में रखे जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हें कहते हैं अपन लोग संक्रमण तत्व। टोटल चारों के चारों आवर्त है। एक आवर्त में अपने पास कितने होते हैं? 10 एलिमेंट। 4 आवर्त है तो टोटल कितने तत्व है अपने पास? 40 एलिमेंट। इन्हें कहते हैं अपन लोग संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब अपन लोग वन बाई वन एक एक आवर्त को देख लेते हैं। जैसे अपने पास है, देखो ग्रुप नंबर, ये आवर्त संख्या है इधर जो मैंने लिख रखी है। आवर्त संख्या इधर है। आवर्त संख्या 4 में अपने पास परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं अपन लोग एटॉमिक नंबर इंग्लिश में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में जाके देखना। साइंस टिनिता बिनिता कृपलानी मनमानी फेकोनी क्यू जान जलाती। तो परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक क्या होते हैं? फोर्थ आवर्त। ठीक है, और 5 पे अपने पास है, 5 पे अपने पास है यट्रियम से लेके कैडमियम तक, यानी परमाणु क्रमांक 39 से लेके 48 तक कौन सी सीरीज होती है अपने पास? आवर्त संख्या की 5वीं सीरीज, जिसके अंदर भी अपने पास क्या होता है? 10 तत्व। फोर्थ में 10 तत्व और इसमें भी 10 तत्व। देखो सारी की सारी ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और सारी की सारी क्या होती है? मेटल्स होती है। लेकिन एक इसमें अपवाद है अपने पास, जो कि एक मानव संश्लेषित होता है। क्या होता है उसके नाम? मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए इधर लिख देता हूँ। टीसी परमाणु क्रमांक होता है इसका 43। ध्यान रखना आप सभी लोग, परमाणु क्रमांक होता है उसका 43, जो कि एक मानव संश्लेषित होती है और गैस अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है, गैस अवस्था में और मानव निर्मित है ये। ठीक है जी, मानव निर्मित। अब आगे है अपने पास, देखो 6 आवर्त। 6 आवर्त में अजम्पशन है, देखिए एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 57 पे अपने पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा होता है? लेंथेनम। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है? लेंथेनम। और यह क्या होता है? हैफनियम। इसके बाद में आता है हैफनियम। तो डी ब्लॉक तत्वों के बाद, डी ब्लॉक तत्वों में अपन लोगों ने किसको रखा गया है? ए ब्लॉक तत्वों को। तो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं अपने पास कौन से वाले तत्व? ए ब्लॉक तत्व, जिसे अलग कर दिया गया है। अलग करके पीरियडिक टेबल में मैंने नीचे बताया था, पीरियडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है उन्हें। ठीक है, उसके बाद लेंथेनम भी एक डी ब्लॉक तत्व होता है। ध्यान रखना आप सभी लोग, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को कहते हैं अपन लोग लेंथेनाइड्स। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद में आता है फिर से वापस 57 परमाणु क्रमांक के बाद अपने पास इसका डी ब्लॉक तत्व का परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 72 से। ठीक है, वो भी कहाँ तक जाता है? मरकरी तक। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? मैं की पॉइंट्स के अंदर आपको जरूर लिखवाऊंगा। ये मरकरी परमाणु क्रमांक 80 किस अवस्था में पाया जाता है? ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जी, और सारी की सारी ये धातुएं होती है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, आवर्त संख्या देखिए, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ला हफ्ता बन्ना रे ओसामा से इधर पिटवाऊंगा। ठीक है, ट्रिक मैंने आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना आप सभी लोग। और आवर्त संख्या 7 में मैंने आप लोगों को बताया था क्या? रदरफोर्डियम 2 112 यानी 112 है, ध्यान रखना। UUB से अपन लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मत ध्यान रखना। सिर्फ इसका क्या ये ध्यान रख लेना आवर्त संख्या कौन सी होती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट का। देखिए आप लोग इनको कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के लिए ए ब्लॉक तत्व, जो कि हमारा एक लास्ट
ग्रुप बचा हुआ है। ग्रुप नंबर है इसका लेंथेनाइट तत्व। लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं अपने पास लेंथेनाइट्स, जो कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं। टोटल ये तत्व होते हैं लेंथेनाइट्स, टोटल 14 तत्व। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग, कितने तत्व होते हैं? 14। और लेंथेनाइट्स में ग्रुप नंबर होता है इसका, यानी वर्ग कौन सा होता है? 3, एंड आवर्त संख्या होती है इसकी 6। देन उसके बाद है अपने पास एक्टिनाइट तत्व, उसकी भी ग्रुप नंबर दोनों के सेम, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट के, एंड आवर्त संख्या एक्टिनाइट्स की होती है 7। ठीक है, आवर्त सारणी में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसमें बताया था कहाँ पे अरेंज होते हैं ये वाले तत्व। ठीक है, अब आगे देखिए कि आप सभी लोग इन सभी के नाम, यदि दोस्तों देखिए यदि याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद न हो एफ ब्लॉक तत्वों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। एफ ब्लॉक तत्व यदि याद भी न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछ जाते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो याद कर लेना बस, थोड़े से एक हैं ये, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाइए आप सभी लोग, देखिए अपने पास 58 से लेके 71 तक है। पहले भी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। क्या है इसकी ट्रिक? सीने पियार को पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, या तुम अब को, या फिर यब बोल लेना अब लौटे। ठीक है, याद कर लेना एक बार, इसको दिमाग के अंदर रिटेन कर लेना। सीरियम का क्या होता है? सी को अपन लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सीरियम के द्वारा इसका नाम होता है। और हिंदी में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था यहाँ पे, इसलिए तो इंग्लिश में ही मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ, आप लोग सभी लोग लिख लेना। ठीक है, और ये होता है अपने पास पीआर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? प्रेशियो डाइमियम। क्या होता है? प्रेशियो डाइमियम। एंड एनडी क्या होता है? नियोडाइमियम। एंड पीएम क्या होता है? प्रोमेथियम। एंड एसएम क्या होता है अपने पास? समरियम। और ईयू क्या होता है? यूरोपियम। और ये 64 पे क्या होता है अपने पास? गैलेडोनियम। और टीबी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? टर्बियम के द्वारा। और डीवाई को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? डाइसप्रोसियम के द्वारा। एंड एचओ को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? होल्मियम के द्वारा। और ईआर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? इर्बियम के द्वारा। देन उसके बाद आगे हैं 69 नंबर पे टीएम। टीएम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? थूलियम। और ये होता है बाई बी, ये होता है यीटरबियम। देखिए डी ब्लॉक तत्व होता है एक इट्रियम, परमाणु क्रमांक 39, और यहाँ पे होता है बाई बी, ये होता है इटरबियम। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप सभी लोग। ठीक है, और एलियो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? लुटेशियम के द्वारा। ठीक है, ये हो गए अपने पास क्या? लेंथेनाइट तत्व, जो कि परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अपने पास एक्टिनाइट तत्व, जो कि एक्टियम के बाद स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक तत्व होता है अपने पास एक्टियम, जो कि परमाणु क्रमांक कितने पर होता है? परमाणु क्रमांक 89 के ऊपर। अब 89 परमाणु क्रमांक के बाद अपने पास 90 से लेके 103 तक क्या है इसका? ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले TH, यहाँ पे देखो गुस्से वाली है ये ट्रिक। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग, गुस्से वाली है ये ट्रिक, तो ध्यान रखना। और ऊपर वाली जो लेंथेनाइट की जो ट्रिक थी वो प्यार वाली थी, ये गुस्से वाली है। यहाँ पे तकरार हुआ है, तो तकरार होते हो तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो क्या। ठीक है, आगे देखिए ट्रिक देखते हैं अपन लोग। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। देखो एक क्या है कि मैडम है ना ज़्यादा नाटक कर रही थी, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़े पापड़ यूं नापो, मतलब थोड़ा नाटक कम करो, पुराने नहीं तो पुराने आम कम बिकेंगे, मतलब भाव गिर जाएंगे। और कैफे में ऐसे फरमा रही है, और आदमी कहता है उससे, या फिर कोई भी लड़का कहता है मैडम जाके नाश्ता लेके आओ, ज़्यादा आदेश दे रही थी वो। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग इस वाले ट्रिक को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इसके नाम देख लेते हैं अपन लोग। परमाणु क्रमांक 90 के बाद में स्टार्ट होता है अपने पास थोरियम। थोरियम क्या होता है? 90 नंबर पे थोरियम से स्टार्ट होता है थोरियम। देन इसका 91 पे आता है पीए को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? प्रोटेक्टिनियम। ध्यान रखना, प्रोटेक्टिनियम पीए यहाँ पे। और यूरेनियम, यूरेनियम यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूरेनियम को याद रखना। और ये होता है नेपच्यूम, नेपच्यूम
Np नेपच्यून, Pu होता है प्लूटोनियम और Am होता है अमेरिशियम, Cm क्या होता है अपने पास क्यूरियम और Bk क्या होता है बर्केलियम एंड Cf क्या होता है कैलिफोर्नियम और Es क्या होता है आइंस्टीनियम। ठीक है, Fm क्या होता है फर्मियम एंड Md क्या होता है अपने पास मेंडेलिवियम और 102 नंबर पे अपने पास NO है, ये होता है नोबियम और Lr क्या होता है लोरेंशियम। ठीक है, आपके ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से एग्जाम से पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ पे आए हैं इंपॉर्टेंट से एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो आप लोग इंटरनल संक्रमण तत्व यानी इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोग ये ध्यान रखना कौन से वाले तत्वों को कौन से वाले ब्लॉक को कहते हैं, ये होता है ए ब्लॉक तत्व और इनके ग्रुप नंबर जरूर याद रखना, ग्रुप और आवर्त नंबर। ठीक है, दोनों के टोटल इसके अंदर भी 14 तत्व होते हैं। टोटल ए ब्लॉक तत्व कितने होते हैं, टोटल 28 तत्व होते हैं, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व तो लेंथेनाइड्स के एंड 14 तत्व होते हैं किसके, एक्टिनाइड्स के। ठीक है, अब देखिए अपन लोग इसमें क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ए ब्लॉक तत्व में लेंथेनाइड तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 51 से लेके 51 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं 71 तक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आएगा एक्टिनाइड्स में से, एक्टिनाइड तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 90 से लेके 103 यानी 103 तक। ठीक है, अब देखिए एक ये पूछा जाएगा इसके अंदर कि ए ब्लॉक तत्वों में लेंथेनाइड तत्वों में लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला तत्व होता है अपने पास प्रोमेथियम। ठीक है, मैं की पॉइंट में भी आपको नोट कराऊंगा ये सब कौन सा होता है प्रोमेथियम, जिसका परमाणु क्रमांक आप सभी लोग ध्यान रख लेना, परमाणु क्रमांक है 61, ग्रुप नंबर इसका एक ही होगा कौन सा 3 और आवर्त संख्या कौन सी होगी इसकी 6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कि एक्टिनाइड तत्वों में सिंथेनाइड तत्व यानी मानव द्वारा निर्मित तत्व कौन से हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यूरेनियम के बाद जो तत्व स्टार्ट होते हैं, यूरेनियम के बाद जो भी तत्व स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं परा यूरेनियम। क्या कहते हैं, परा यूरेनियम, परा यूरेनियम। ठीक है, परा यूरेनियम जो कि परमाणु क्रमांक 92 पे है। 92 के बाद वाले तत्व चाहे से पी ब्लॉक तत्व हो, इसमें तो 92 के बाद तो आते ही नहीं है, लास्ट है उसका 88 तत्व। ठीक है, 88 तत्व है, तो चाहे से पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे ए ब्लॉक हो, 92 के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे मानव द्वारा निर्मित तत्व है। जैसे मैंने इधर रेड कलर से मार्क किए गए हैं, 92 के बाद कंप्लीट ये सारे सारे तत्व मानव के द्वारा संचित किए गए हैं। ठीक है, मानव निर्मित तत्व है, इन चीज का आप सभी लोग ध्यान रखना। यही क्वेश्चन आते हैं इस वाले क्वेश्चन इसके अंदर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक 100 पर कौन सा तत्व आता है। परमाणु क्रमांक 100 पर होता है अपने पास फर्मियम, ये ध्यान रखना। और 101 वाला वो ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। परमाणु क्रमांक 101 कौन से वाले ब्लॉक के अंदर आता है या फिर कौन होता है वो तत्व। ब्लॉक होगा अपने पास एफ ब्लॉक और ये होगा 101 पे कौन सा मेंडेलिनियम। ठीक है, ये वाला दोनों क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट का कंप्लीट आपको ड्राइव किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन लोग, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आगे है अपने पास ये लास्ट वाला पोर्शन बचा हुआ है ब्लॉक्स के अंदर जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए आवर्त संख्या जो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होता है और उस आवर्त को क्या कहते हैं। तो मैं बता ही देता हूँ आपको। आवर्त संख्या जो 1 होती है, आवर्त संख्या 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, बताया था मैंने आपको ट्रिक में, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। उस ग्रुप का नाम कहेंगे अपन लोग वेरी स्मॉल पीरियड यानी अति सूक्ष्म आवर्त। ठीक है, अति सूक्ष्म आवर्त। देन आवर्त संख्या 2 के अंदर 8 तत्व होते हैं। 8 तत्व होते हैं
जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से लेके नियोन तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में कौन सा आता है, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन लोग वेरी स्मॉल पीरियड, ठीक है, स्मॉल पीरियड। जो सबसे छोटा है उसे बोलेंगे वेरी सूक्ष्म आवर्त, एंड सेकंड वाले को क्या कहेंगे, स्मॉल पीरियड, जिसमें है 8 तत्व। और तीसरे नंबर पे है अपने पास क्या, 8 तत्व वाला, जो कि सोडियम से लेके ऑर्गन तक स्टार्ट होता है, सोडियम से लेके ऑर्गन तक, जिसमें भी है कितने, 8 तत्व, जिसे बोलते हैं अपन लोग स्मॉल पीरियड या फिर सूक्ष्म, दोनों सेम है। ये ध्यान रखना आप सभी लोग, दो दो की जोड़ी बना के याद कर लेना, ठीक है। और आवर्त संख्या 4 के अंदर है अपन लोग 18 तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन तक है। कितने तत्व है, 18 तत्व होंगे टोटल। लार्ज पीरियड कहते हैं इसे, या फिर दीर्घ आवर्त, ठीक है। पांचवें आवर्त के अंदर है अपने पास कितने, फिर से 18 तत्व, जिसे भी बोलेंगे अपन लोग लार्ज पीरियड। मैं आपको एक एक नाम परमाणु क्रमांक 1 से लेके 50 तक मैं याद कराऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए कंप्लीट। इस वाले वीडियो में कल वाले लेक्चर में वो कंप्लीट करवा देंगे अपन लोग, ठीक है। और 6 नंबर पे अपने पास क्या, 32, जो कि सीजियम से लेके स्टार्ट होता है, कहाँ पर, रेडोन तक, जिसे बोलते हैं अपन लोग वेरी लार्ज पीरियड या फिर अति दीर्घ आवर्त, ठीक है जी, अति दीर्घ आवर्त। और 7वां है अपने पास, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें है अभी इस टाइम पे है कितने, 32 तत्व, जो कि फ्रेंशियम से लेके लास्ट तत्व, आवर्त सारणी का लास्ट तत्व जो अभी तक ज्ञात है, ऑर्गेनेशन, जिसे अपन लोग पढ़ लिया था कल, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन लोग अपूर्ण आवर्त। जो 7वां आवर्त होता है इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त या फिर इनकम्प्लीट पीरियड। जो आगे नए तत्वों की खोज होगी वो इसी आवर्त में रखे जाएंगे, ठीक है। नए नए जो तत्व आते जाएंगे वो इसका आवर्त के अंदर ऐड होते जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे जो आवर्त है वो फुलफिल है। नहीं तो यदि और दूसरे को दूसरे में रखेंगे तो पूरी पीरियडिक टेबल अव्यवस्थित हो जाएगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब है अपने पास पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पीरियडिक प्रॉपर्टीज में क्या है, अपने पास सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस की या फिर किसी भी एटम की अंतिम कक्षा से लेके बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है उसे अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा, त्रिज्या के द्वारा या फिर आर के द्वारा, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस की बाहरी कक्षा से लेके किसी भी एटम की अंतिम कक्षा से लेके बाहरी कक्षा तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन लोग, परमाणु त्रिज्या। वो उसकी कंप्लीट रेडियस होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम पे यदि जाएंगे अपन लोग, त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन लोग नीचे जाते हैं, आप लोगों को पता है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा होगा, तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट अपन लोग जाएंगे तो साइज अचानक से क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। क्यों, परमाणु के ऊपर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, इस वजह से क्या होता है, इसका साइज कम होता जाता है। ये नाभिकीय आवेश कुछ भी याद मत होगा आप लोग तो सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो रेडियस कम होती जाती है। कहाँ तक, ग्रुप नंबर 17 तक। ग्रुप नंबर 17 में कौन आते हैं, हेलोजन तत्वों तक, ठीक है। हेलोजन तत्वों तक साइज कम होती जाती है, ठीक है। और इधर देखिए बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती जाती है ग्रुप नंबर 17 तक। 17 में कौन होता है, हेलोजन तत्व, जो कि क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। कल मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर 17 के बाद क्या होता है कि साइज अचानक से सिंक हो जाता है। क्यों, नोबल गैसों में क्या पाया जाता है, वांडरवाल फोर्स के कारण इसका साइज अचानक से बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, साइज इन सब में सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, नोबल गैसों का, ठीक है। इतना ही आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे है अपने पास आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं इसे आई के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या होता है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
जैसे टॉप टू बॉटम अपन लोग नीचे जाएंगे, जैसे अपन लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन से लेके अपन लोग फ्रांसियम तक जाएंगे, तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। और लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बढ़ती जाती है। क्यों, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिवर्स चलती है किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों, यदि अपन लोग इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम से, अपन लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी कम ऊर्जा की, ये जितनी ज़्यादा साइज होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की उतनी ही कम आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे अपने पास है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये है अपने पास, जैसे 2 कक्षक है अपने पास, साइज इसका बड़ा है। ठीक है, तो साइज बड़ा है तो यहाँ पे अपन लोगों को देखिए, अपन लोगों को ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये यहाँ पे सराउंडिंग कर रहा है, इस सराउंडिंग की तरफ चारों तरफ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसकी उतनी कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उतनी कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसके मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे इसके क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे है अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर खर्च की गई ऊर्जा। देखिए अपने पास जैसे कोई भी आयन है, जैसे ए है, जिसके अंदर अपन लोगों को इलेक्ट्रॉन एडिशन कर रहे हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किया तो ए अवस्था में आ गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन लोगों को जोड़ना है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर खर्च की गई एनर्जी कितनी है, उसमें खर्च की गई ऊर्जा कितनी खर्च हुई है, उसको मापने के लिए क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी एग्जाम्स के अंदर। इंग्लिश में देख लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम। ठीक है, ये इसका क्रम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपन लोग जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, साइज बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होती है इसकी, घटती जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। ठीक है, नोबल गैसों को इंक्लूड मत करना इसके अंदर, क्योंकि पहले से ही उसके अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा अपन लोग किसकी होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, सीजीएम की। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, आ जाइए देखिए अपने पास 4th नंबर पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता क्या होती है, जैसे अपने पास कोई भी बॉन्डेड है, जिसे मान लीजिए एक्स और वाई 2 एलिमेंट है अपने पास, एक्स और वाई, ये बॉन्ड बनाया हुआ होगा उसने, एक तो इस साझे का इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसके इस साझे का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको डोनेट कर दे तो होगा क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो एक्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, जिस वजह से ये वाली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है विद्युत धनात्मकता ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है कि किस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। आगे है अपने पास देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, विद्युतीनता। ठीक है, लेफ्ट से यदि राइट जाएंगे अपन लोग, क्या होती है, बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है। जैसे अपन लोग अजम्पशन देखते हैं, बढ़ती जाती है, इंक्रीज। जैसे अपन लोग देखते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युतीनता होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, विद्युतीनता होती है। एंड टॉप टू बॉटम जैसे ही अपन लोग जाते हैं तो ये क्षमता क्या होती है, इसकी घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है। ये ध्यान रखना आप सभी लोग, घटती जाती है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी, यही था। अब देखिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे आप सभी के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सारे सब कुछ चैप्टर सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ। तो कंप्लीट आप सभी लोग पढ़ना इसको, और किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ये चैनल काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
ठीक है।